नमस्कार मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक कथा सुनाता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से शहर में एक महिला रहती थी जिसका नाम ज्योति था। ज्योति लगभग 32 साल की थी और वह बहुत मेहनत से अपना घर चलाती थी। एक ओर जहां वह हर दिन अपने परिवार के लिए पूजा करती थी, वहीं वह यह भी महसूस करती थी कि उसकी जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा था। घर में परेशानियां थीं, स्वास्थ्य के मुद्दे थे और मानसिक शांति की भी कमी थी। ज्योति को यह समझ नहीं आता था कि उसने अपनी पूजा में क्या गलती की है। उसने अपनी माँ से सुना था कि अगर पूजा सही तरीके से की जाए तो जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आशीर्वाद मिलता है। फिर भी उसे वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा था जो वह चाहती थी। एक दिन ज्योति ने सोचा, अगर मैं अपनी पूजा के तरीकों में कुछ बदलाव लाऊं तो क्या होगा। उसने अपने गुरु से संपर्क किया और पूछा, गुरुजी, मैं हर दिन पूजा करती हूँ, दीपक जलाती हूँ, घंटी बजाती हूँ, लेकिन मुझे इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखता। गुरुजी ने उसे एक सरल और सटीक जवाब दिया, ज्योति, पूजा केवल रस्में नहीं है। पूजा के हर कदम का एक गहरा उद्देश्य और प्रभाव होता है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगी, जैसे दीपक की सफाई, घंटी का सही उपयोग और मन की शुद्धता, तो तुम्हारी पूजा का प्रभाव जरूर दिखेगा। गुरुजी ने ज्योति को बताया कि पूजा के दौरान अगर दीपक सही ढंग से नहीं रखा जाता या घंटी को उचित तरीके से नहीं बजाया जाता तो उसका असर कम हो सकता है। साथ ही पूजा के समय मन की शांति और ध्यान भी बहुत जरूरी है। ज्योति ने गुरुजी की बातें मानी और अपने पूजा के तरीकों को बदलने की कोशिश की। वह अब हर दिन दीपक को ठीक से साफ करती, घंटी को सही तरीके से बजाती और पूजा के समय अपना मन शांत रखती। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि न केवल घर में वातावरण बदल रहा था, बल्कि उसकी खुद की मानसिक शांति और समृद्धि में भी वृद्धि हो रही थी। ज्योति ने समझा कि पूजा के छोटे छोटे नियम और शुद्धता का पालन करके ही हम आंतरिक और बाहरी शांति पा सकते हैं। तो मित्रों, जैसा आपने ज्योति की कहानी में सुना, हमें अपनी पूजा में छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही छोटी छोटी बातें हमारी पूजा को सही तरीके से असरदार बना सकती हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी पूजा का असर आपके जीवन में दिखे? मित्रों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी नुकसानदेह हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन विशेष बातों के बारे में जिन्हें ध्यान में रखकर आपकी पूजा और भी फलदायी हो सकती है। मित्रों, पूजा तो हम सभी करते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है। यह पूजा पाठ हमें लाभ तो जरूर देती है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। हम अक्सर इन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो हमारी पूजा को अधूरी बना देती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के मंदिर में रखा दीपक और घंटी कब और कैसे साफ करनी चाहिए। क्या हमें दीपक को रोज धोना चाहिए या 1 या 2 बार हफ्ते में ही धोना पर्याप्त है? अगर हम मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करते हैं तो उसे कब धोना चाहिए? और यदि धातु से बने दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कब धोना चाहिए? साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में किस प्रकार की घंटी का इस्तेमाल करना चाहिए और घंटी को पूजा के दौरान कितनी बार बजाना चाहिए। तो भक्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी नुकसानदेह हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश हम आपको देने जा रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें।
हमारे भारतीय धर्म में मिट्टी के दीपक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे दिवाली हो या कोई अन्य पर्व, मिट्टी के दीपक का महत्व हर मौके पर दिखाई देता है। घर के मुख्य द्वार, बालकनी या मंदिर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप भी घर के मंदिर में मिट्टी का दीपक रखते हैं तो ध्यान रखें कि उसे एक बार ही जलाएं। इसे बार बार पुनः उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि यह शुद्धता के नियमों के खिलाफ माना जाता है। एक बार दीपक को जलाने के बाद उसे त्याग देना चाहिए और अगली बार नया दीपक ही उपयोग करें। मिट्टी का दीपक वास्तु दोष से बचने और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। मित्रों, आजकल धातु के दीपक जैसे तांबे या पीतल के दीपक का उपयोग अधिक देखा जाता है। इन दीपकों को बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए। इन दीपकों को धोते समय गंगा जल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दीपक की शुद्धता बनी रहे। साफ और सच्चे दीपक से न केवल आपकी पूजा पवित्र होती है, बल्कि यह घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब बात करते हैं मंदिर में घंटी बजाने के महत्व की। आपने अक्सर देखा होगा कि घर के मंदिर में पीतल की घंटी लगी होती है। पीतल की घंटी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसकी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। घंटी पर अगर गरुड़ का चित्र बना हो तो वह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। घंटी को बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। पूजा के समय घंटी को 3 बार बजाना चाहिए ताकि देवताओं का आह्वान हो और वातावरण में पवित्रता आए। भोग अर्पित करते समय घंटी को 5 बार बजाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को स्वीकार करते हैं। घंटी को बजाते वक्त ध्यान रखें कि इसे दाहिने हाथ से और सिर के ऊपर उठाकर बजाएं। घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। घंटी का बजाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जिससे वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है। यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करती है, जो ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है। दीपक और घंटी दोनों का वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है, जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। दीपक को गाय के घी या तिल के तेल से जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और स्वास्थ्य लाने वाला होता है। घंटी की ध्वनि हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों को संतुलित करती है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। यह ध्वनि मानसिक शुद्धता को बढ़ाती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। दीपक और घंटी हमारे धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जो न केवल हमारी आस्था को व्यक्त करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इनका सही तरीके से उपयोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन बातों को सही तरीके से समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपके अपने धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।